एक यूनिवर्सिटी जहां पढ़ाई से ज्यादा राजनीति की पहचान बन चुकी है और एक नाम जो हर बार विवाद, हिंसा और देश विरोधी नारों के आसपास ही सुनाई देता है, उमर खालिद। हाल ही में जेएनयू कैंपस में मोदी शाह मुर्दाबाद के नारे लगे। नारे लगाने वाले चेहरे बदल जाते हैं, लेकिन सवाल वही रहता है, क्या ये सिर्फ एक विरोध है या सोची समझी साजिश? और यहीं से एक बार फिर से नाम सामने आता है उमर खालिद का। उमर खालिद जेएनयू का पूर्व छात्र नेता है जो खुद को स्टूडेंट एक्टिविस्ट बताता है, लेकिन जांच एजेंसियां कुछ और बताती हैं। दिल्ली दंगों में उमर खालिद के ऊपर आरोप है कि उसने सीएए के खिलाफ हिंसक दिशा देने वाली साजिश रची। चार्जशीट के मुताबिक ये कोई अचानक भड़की हुई हिंसा नहीं, बल्कि प्लानिंग, प्लॉटिंग और भाषणों के जरिए भीड़ को उकसाया गया था। अब ध्यान दीजिए एक पैटर्न पर, जेएनयू, विवादित नारे, सरकार के खिलाफ उग्र भाषा और हर बार फ्रीडम ऑफ स्पीच की ढाल। यही मॉडल बार बार दोहराया गया। जब भी सवाल उठे तो जवाब मिला, हम तो केवल सवाल पूछ रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या सवाल पूछने के नाम पे देश में जो आग फैलाई जा रही है उसकी छूट मिलनी चाहिए? मोदी शाह मुर्दाबाद को केवल नारा मान लेना आसान है, लेकिन जब यही नारे हिंसक आंदोलन की पृष्ठभूमि में सुनाई दे तो शक पैदा होता है कि क्या नारे भीड़ को उकसाने का जरिया है? क्या ये संवैधानिक आलोचना है या राजनीतिक नफरत? भारत का संविधान आलोचना की आजादी देता है, लेकिन यूएपीए जैसे कानून बिना वजह नहीं बनाए गए हैं। जब किसी व्यक्ति पर देश की शांति भंग करने, हिंसा भड़काने और साजिश रचने का गंभीर आरोप हो तो मामला सिर्फ विचारधारा का नहीं रहता। उमर खालिद के समर्थक कहते हैं उन्हें उनकी सोच की सजा मिल रही है, लेकिन सवाल ये है, अगर सब कुछ सिर्फ सोच था तो चार्जशीट में इतना सब डिटेल में क्यों आया? इतने गवाह क्यों? इतनी लंबी जांच क्यों? कानून नारों से नहीं सबूतों से चलता है। आज जेएनयू पढ़ाई से ज्यादा नारों की वजह से जाना जाता है, और यही उमर खालिद जैसे चेहरों की सबसे बड़ी विरासत है। एक ऐसा कैंपस जो बार बार देश की एकता पर सवाल खड़ा कर देता है। उमर खालिद निर्दोष है या दोषी है, ये फैसला अदालत करेगी, लेकिन ये भी सच है कि जिस विचारधारा से देश को बार बार बांटने की कोशिश होती है उस पर सवाल उठाना जरूरी है, क्योंकि लोकतंत्र का मतलब अराजकता नहीं होता और देश विरोध को एक्टिविस्ट कहना सबसे खतरनाक झूठ है।